मेरा सवाल है, क्या मुंबई इंडियंस जीतना चाहती है? क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इनको अंदरक मार जाता है? हार्दिक पांड्या जैसे ही भाई लोगों आता है ना इस टीम में, और हार्दिक पांड्या जैसे ही कैप्टनसी करनी चालू करता है भाई लोगों, इनको दिखना, सूंघना, स्वाद आना, हल्दी नमक में फ़र्क महसूस करना, दिखना, एक दूसरे से बात करना है, कैच नहीं लेना, कैच आ रही है एक दूसरे में भिड़ जाओ, भैंस की आंख टकरे खा जाओ, वाइड के दे दो, सिंगल दे दो, नो बॉल दे दो। भाई साहब एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, कौन कौन भाई एग्री करता है इस बात से? ये मुंबई इंडियंस के बहुत सारे प्लेयर्स अपना एफर्ट्स दे ही नहीं रहे हैं भाई, जो दिख रहा है ग्राउंड पे। हम कौन सा स्कोर कार्ड देख के आ रहे हैं? अगर स्कोर कार्ड देख के आओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा वाह क्या सांसें रोक देने वाला मैच हुआ है भाई। मतलब इतना खराब खेलते हैं यार, कोई एफर्ट्स ही नहीं होती, जीरो एफर्ट। और हार्दिक पांड्या फिर भी उसको महसूस नहीं हो रहा भाई, तेरा काटा जा रहा है। देख इस बात का वैसे फैसला हो नहीं रहा तूने मुंबई का काटा है कि मुंबई इंडियंस के ये प्लेयर मिलके तेरा काट रहे हैं। भाई लोगों एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और दांत मत निकालना, तुम सब लोग इसमें कभी ना कभी शामिल रहे होगे। होता क्या है भाई लोगों, जब तुम किसी यार दोस्त की शादी में गए होते हो तो बारात गई होती है। गए हो कभी किसी की बारात में? हाँ करो पहले तो, गए हो गए यार दोस्त की बारात में, ठीक है भाई। जब बारात निकल रही होती है ना तो डांस वांस चल रहा होता है एकदम अपना पूरा, एकदम है भयंकर तरीके से। वो जो घुड़चड़ी हो रही होती है उसके सामने पूरा एकदम माहौल जमा होता है। होता क्या है भाई लोगों, कोई अननोन आदमी जिसको तुम नहीं चाहते हो अपने 5-7 लोगों के ग्रुप में, वो डांस करते 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 तुम्हारी तक आ जाता है। तुम लगे वो यूं करने और एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, एक बंदा आ गया, फिर तुम क्या करते हो, उसकी तरफ इशारा करते हो नाचते नाचते अपने दोस्त को। तो क्या करते हो फिर, तुम उछलते उछलते नाचते नाचते उसको यूं कर करके उसको भारी कर देते होते हो। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि तुम उसको पकड़ के ऐसे ऐसे गुस्से से ही करो, है चल बाहर हो जा, नहीं। वो एक प्लानिंग होती है, एक रिदम होता है, एक टाइमिंग होती है उसकी, एक आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं। तो भाई ये उनके ये चल रहे हैं भाई मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की। यार इनसे बॉल नहीं रुकती, इनसे कैच नहीं होती। क्या किया ये बहुत बड़ा ड्रॉप किया यहाँ पे। श्री उस्ताद फलाना फलाना श्री दीपक चाहर जी ने जिस तरीके से पूरा यूं करके पूरी प्लानिंग करके, और कह रहा मैं नहीं कर रहा, करे तू कर ले रोबिन। अरे रोबिन तो तेरे से दूर था मेरे भाई, बहुत दूर था रोबिन, तो कैसे कैच कर लेगा वो। खैर मैं कैसी बात कर रहा हूं, मैं पंजाब फैंस इन द हाउस गाइज हूं, मेरा कोई हक है किसी की फील्डिंग पे बात करने का? अब तुम हंस लो। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। देखो भाई लोगों बात अब ये है, अब तो आखिरी मैच में ही फैसला होगा कि 1 पॉइंट आखिरकार देगा तो देगा कौन देगा। केकेआर चाहती है पंजाब और राजस्थान हार जाए, पंजाब चाहती है केकेआर और राजस्थान हार जाए, केकेआर चाह रहा है पंजाब राजस्थान हार जाए, और राजस्थान कुल मिला के शांति से बैठा हुआ। तुम भीख मांगना बंद करो रे 1 पॉइंट की। राजस्थान फैंस इन द हाउस गाइज, भाई राजस्थानियों अब तो मैं सच में चाहता हूं तुम ही जीत जाओ, क्योंकि मेरे चाहने से कुछ हो नहीं रहा है, जीतना वैसे भी तुमने है। क्योंकि जैसे ही एफर्ट्स मार रहे हैं ना भाई, तुम्हारा तो हौसला 7वें आसमान पे चला गया होगा। राजस्थान फैंस भी लाइक, तुम चिंता मत करो केकेआर वालों, तुम चिंता मत करो पंजाब वालों, एक दूसरे से 1 पॉइंट लेना मांगना बंद करो, क्योंकि हम 16 पे आ रहे हैं और तुम 15 पे ही रह जाना। वैसे एक बात बताऊं भाई लोगों, कितने भाई लोग एग्री करेंगे, देखो नेट रन रेट पंजाब का अच्छा है, तो अगर उसके बिहाफ पे पॉइंट मांगना हो तो हमें ही मांगना चाहिए केकेआर से। पर क्या करें भाई लोगों, मांगने की आदत नहीं है ना, मांगने की आदत नहीं है भाई। कुछ लोग हर मैच के बाद मांगना चालू कर देते हैं, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा भाई लोगों, मैंने प्रॉमिस किया हुआ केकेआर वाले भाई लोगों से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा इतना प्यार है बंगाल वाली साइड, इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई लोगों, मेरा मन मोहा जाता है। मतलब वहाँ के जितने भाई लोग इतने एक तो प्यारे बोलते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, और मतलब क्रेजी फैन है भाई क्रिकेट को लेकर, क्रेजी मतलब हद है भाई, मेरा तो बहुत ही प्यार है उन लोगों से। तो जैसे ये लोग 15 पॉइंट पे आएंगे, मैं खुद पंजाब फैंस इन द हाउस गाइज इनको 1 पॉइंट दूंगा। पर हो सकता है मैं इनको 1 पॉइंट दे दूं, ये 16 पे भी आ जाएं,
उधर से आरआर जीत जाए, भाई नेट रन रेट के चलते तो आरआर ही जाएगी आगे। वो देख लेते हैं अभी पॉइंट्स टेबल किसका क्या है, मुझे भी अभी क्लियर नहीं है किसका नेट रन रेट अच्छा है किसका नहीं है। ये भाई लोगों शोर मचा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए कितनी बढ़िया तस्वीर आई है यहाँ पे क्रैक्स पे, ये देखिए ये मचा हुआ भाई लोगों कहर। यहाँ पे हमारा अय्यर भी बैठा हुआ है 13 पॉइंट लेके, केकेआर भी आ गई है। लेकिन एक चीज की तारीफ है यहाँ पे, कैमरा ऑन कराता हूं वहां पे, एक चीज की तारीफ है भाई लोगों। देखो मैं एक बात यहां बता रहा हूं, अप्स एंड डाउन्स को लेके बात कर रहा हूं, टीमों को लेके किस तरीके से चीजें चल रही हैं। यार बहुत सारी टीमें ना बहुत अच्छा खेल के बहुत गंदा खेल बैठी, कुछ टीमें बहुत गंदा खेल के बहुत अच्छा खेल बैठी। तुम उस टीम का स्पैम करो जिस टीम का तुमने लगता है असली तरक्की तो इन्होंने करी है। यार पंजाब एक टाइम पे 1 और 2 ही आ रही थी। हम कितना खराब खेले होंगे भाई कि हम केकेआर के बराबर हैं, तो केकेआर ही स्पैम होना चाहिए यहां पे भाई लोगों। हम कितना खराब खेले होंगे यार, कितना खराब खेले होंगे कि हम आज वो केकेआर जो 9 में से ऊपर नहीं उठ रही थी, आज वो केकेआर 1 पॉइंट के मतलब सॉरी 1 पॉइंट याद आ गया, आज वो केकेआर 1 मैच जीतते ही, और 1 मैच अगर और जीत गई, और मेरी पूरी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसी तरीके से ये लोग फंसाएंगे इनको, 1 मैच और जीतते ही आरआर हो सकता हार जाए भाई, क्या पता भाई। तो भाई ये है कहानी। और उधर से पंजाब भी अगर धरा गया, हालांकि केकेआर को 2 टीमों को उम्मीद करनी है वो हार जाएं, अपना जीतें वो हारे दोनों। पंजाब को बस ये सोचना है, पंजाब को भी तो सेम ही सोचना है मतलब उस हिसाब से। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक कॉकरोच आ गया, कॉकरोच बड़ा चल रहा है आजकल कॉकरोच, पता है तेरे को? अरे कॉकरोच जनता पार्टी भाई, हाँ अरे भाई बहुत शानदार काम चल रहा है आजकल। हाँ और कर लो देश के युवा को उंगली, मैं कह लेट्स लाफ गाइज, और कर लो देश के युवा को उंगली। भाई साहब मैं एक बात बता देता हूँ, जिसने भी देश के युवा को बहुत ही हल्का समझा है, जिसने भी देश के युवा को बस ऊई समझा है, खामखा समझा है, भाई साहब देश का युवा सरकारें पलट देगा, और पलट देता होता है। वो अलग बात है इनसे रोटी नहीं पलटी जाती टाइम पे, ये बात भी मैं मानता हूँ, क्योंकि ध्यान सारा गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आया, इतना लंबा मैसेज क्या था हम किया है बस आगे से, तो ये भी है कहानी। पर देश के युवा के अंदर जो शक्ति है मैं बता रहा हूँ, बस करो यार, मेरा खुद दिमाग भाई, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ बस यही आ रहा है भाई, कोकरेज आ रहे हैं भाई वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, आगे बढ़ते हैं, मैच पे बात करनी होगी। देखो यार ये मैच मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में था नहीं, ये मैच था कॉर्बिन और केकेआर के बीच में। कितने भाई लोग मेरी बात से सहमति रखते हैं? जितना एफर्ट ये लड़का मार के गया है कॉर्बिन, जितना एफर्ट ये लगा के गया है, चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, चाहे बल्लेबाजी हो, अगर इसका आधा भी, शायद आधा भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर इसका 40% भी बाकी, इसका 30% भी बाकियों ने दिया होता तो बड़े आराम से या तो ये डिफेंड हो जाता, या फिर 20-30 रन एक्स्ट्रा रन बना के फिर डिफेंड हो जाता, या इस टोटल में भी जो है वो भाई मैच जीता जा सकता था, मतलब उस तरीके से। पर केकेआर ने मनीष पांडे को खिला के बहुत अच्छा काम किया। मनीष पांडे की तारीफ यहाँ पे इसलिए होनी चाहिए, ये आदमी इतने साल से क्रिकेट खेल रहा है, और कभी कभार तो चर्चा भी नहीं होती, मतलब गुमनामी में भी चला जाता है बंदा। कोई ऐसा जब चर्चा होती है ना किसी टीम को लेकर, तो ऐसा नहीं कहते लोग अरे उनके पास मनीष पांडे है भाई, ऐसा कोई नहीं बात करता। इस तरीके की ये प्लेयरों को मैं बोलता हूं गेम चलाने वाले। और देख लो भाई लोगों फर्क डाल के गया है, ठीक है 7 बॉल पहले मैच जीत गए, पर अगर गेम चलाने वाला प्लेयर कौन है भाई? मनीष पांडे का फैन कौन है यहाँ पे बताना जरा एक बारी। तो भाई मनीष पांडे बहुत अच्छा कार्य करता है, आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट उसने, वो ठीक है बुमराह की बॉल पे आउट हो गया, नहीं तो ये मैच खत्म करने वाले प्लेयर होते हैं कि जिता के चले जाते हैं और दूसरी तरफ से टुल्लागिरी भी करवाते हैं। और एग्जैक्टली वही काम भाई लोगों वो कर भी रहा था, मतलब उस दर से पोवेल भी कर रहा था। और पोवेल का जिस तरीके से बेसिकली ये पार्टनरशिप बड़ी जरूरी थी पोवेल और मनीष पांडे की, दोनों की बात होनी चाहिए। एक बड़ा ही ऐतिहासिक यहाँ पे फील्ड एफर्ट भी किया गया दीपक चाहरजी के द्वारा। अगले फील्डिंग कोच अगर देश को चाहिए या किसी विदेशी ऑस्ट्रेलिया वगैरह को चाहिए, है चैंपियन तुमको अगर चाहिए तो हमारा वाला चैंपियन ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इतने बेहतर, और वैसे भी दीपक चाहरजी ने
वो जो अभी रिकल्टन ने आखिरी में कैच पकड़ा ना, उसमें भी अपना 100% दिया था कि मैं किसी तरीके से टकरा टकरू के गिरा दूं ये भी। वो तो रिकल्टन कह रहा नहीं भाई मेरे तो टक्कर मार ले, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ये वाली कैच। तो वो इस तरीके से भाई लोगों ये बड़ा महंगा पड़ गया। पोवेल ने भी आते ही पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, और जब वो कैच छूटा फिर उसके बाद वो स्ट्राइक रोटेट होगी, फिर वहाँ पे दो तीन चौके आ गए, तो वो रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 7.5 पौने 8 जा रही थी, वो फिर मार मूर के वो आ गई, वो 6 आ गई, तो कुछ था ही नहीं आखिरी में एकदम। मतलब ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे बंद दरवाजों के बीच में मैच हो रहा है, ये ना शोर ना कुछ नहीं हो रहा था, तो उस तरीके से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी, लोगों के लिए बोरिंग मैच होगा, बट केकेआर ने 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स लिए भाई लोगों उस तरीके से। ठीक है, एक बार ये पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी कार्य हो जाता है। क्रैक्स की ऐप है, क्रैक्स की ऐप को सारे भाई लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एबी क्रिक इन्फो का थैंक यू लाने का मन में बिल्कुल भी ख्याल ना रखें, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है भाई लोगों पॉइंट्स टेबल। आरसीबी का अभी 1-2 डिसाइड होना है, बट मुझे लग रहा है हो ही जाएगा उनका 1। जीटी और सीएसके का मैच है कुछ ही घंटों के बाद, उस पर बाद में बात करते हैं। बड़ा ही धक-धक है इस टाइम पे लोगों के बीच में कि पता नहीं भैंस क्या किसको चुनेगा। उसके बाद भाई लोगों एसआरएच का भी मैच है आरसीबी से, तो इनका 1-2-3 अमीर लोग हैं कि क्या बात करनी है, बहुत आगे निकल गए हैं। एक दोस्त था जो अपने आसपास में ही था, लेकिन इतनी तरक्की कर गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है अब तो। मतलब भाई था, भाईचारा देखो, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारा भाई बैक टू बैक दूसरा फाइनल खेलेगा, तो हम तो भाई के अमीरी के किस्से सुना रहे हैं। भाई मैसेज देख ही नहीं रहा है, करा हुआ है 2-3 दिनों से, मैसेज देखता है तो रिप्लाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही होता है भाई लोगों जब कोई तरक्की कर जाए। खैर उसकी तरक्की पे क्या जलना, हम पीछे रह गए भाई, उसका भी तो देखना चाहिए। दोनों साथ में चल रहे थे, एक ही चक्की का आटा खाया था, एक ही स्कूल में गए थे, तो एक ही तरीके से चल रहे थे, प्यार मोहब्बत भी एक ही थी, बट नहीं, प्यार मोहब्बत अलग अलग होती है सबकी, मतलब आपस में तो प्यार मोहब्बत एक ही समझ सेम था ना, मतलब उस हिसाब से। तो चलो कोई बात नहीं भाई, क्या बात करनी है उस पर। चौथा नंबर भाई लोगों अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वो चौथी नंबर नहीं, एक्चुअली वो चौथी टीम कौन सी होगी वो वाला सस्पेंस अभी भी बरकरार है। स्पैम करो यार, कौन होगा, सच्ची बताना, दिल से बताना। मुझे तो अभी भी लगता है आरआर बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आएगी, पंजाब केकेआर इन सब की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगी। मुझे तो अभी भी लगता है आरआर बहुत, क्योंकि उनका मैच किससे है ये भी तो देख लो। अरे उनका मैच कोई आरसीबी से थोड़ी है यार, एसआरएच से थोड़ी है, उनका जीटी से थोड़ी है यार, मैच एमआई से मैच है यार, जो थकी हारी हुई मुंबई है, एकदम खत्म मुंबई है। और मैंने आज इनको इतना पेल देना है, इतना पेल देना, आरआर वाले आके कहेंगे भाई रुक जा, भाई रुक नहीं सकता है यार तू 2 दिन यार भाई यार। अरे इनसे ये बर्बाद आदमी है यार, ये पावर कोच वाली केकेआर जीत गई यहाँ पे, खत्म है भाई कहानी इनकी। आगे आता हूँ, जब स्कोर कार्ड पढ़ूंगा तब बताऊंगा मैं। हाँ तो भाई लोगों अब सिचुएशन सिंपल है, चौथे नंबर की लड़ाई जरा एक बारी यहाँ पे सुलझा लेते हैं सारे भाई लोग मिलके, ठीक है। अब 4th प्लेस का आप लोग जरा सिनेरियो सुन लीजिए ध्यान से। बहुत सारे सिनेरियो हैं, लेकिन वो सारे सिनेरियो पे आरआर मुंह देगी अगर आरआर जीत गई तो सारे सिनेरियो बेकार हैं। अगर आरआर जीत जाती है तो करेक्ट हो गया, नंबर 1 पॉइंट। आरआर जीतेगी सीधी चली जाएगी, उनको किसी से कुछ नहीं लेना देना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, नंबर 1 पॉइंट। और आरआर का मैच 24 तारीख को दोपहर को बताया जा रहा है। पंजाब के लिए सिर्फ अपना जीतना जरूरी नहीं है, अपना जीतो उसके बाद भी बाहर हो सकते हो, क्योंकि हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी। और मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है कि हम जीतने के बाद भी बाहर हो जाएंगे अगर एलएसजी को हरा भी देते हैं। क्यों अफसोस नहीं होगा? अफसोस आपको तब नहीं होना चाहिए जब आप आरआर जीत जाए, अफसोस तब होना चाहिए जब आप 3 कैचेस बड़ी आसान छोड़ोगे एसआरएच के खिलाफ। अफसोस तब होना चाहिए जब आप 50 रन डिफेंड ना करो 3 ओवरों में। अफसोस तब होना चाहिए जब आप दिल्ली की 3 विकेटें जल्दी ले लो उसके बावजूद हार जाओ। अफसोस तब होना चाहिए था जब हमारा एक के बाद एक प्लेयर कैचेस छोड़ता जा रहा था, ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत ख़राब थी, तब अफसोस होना चाहिए था। तो पंजाब का ये है अपना जीतो और आरआर हारे। अब आप कह सकते हो भैया पंजाब के लिए ये भी तो इम्पोर्टेंट है केकेआर हारे। यार देखो उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए है, हालांकि पड़ना भी चाहिए है, नेट रन रेट में कोई इतना बड़ा बदलाव भी नहीं है। क्या ये भी हो सकता है क्या
पंजाब हार जाए, आरआर हार जाए, केकेआर आखिरी जीत जाए, क्योंकि केकेआर तो भाई अपनी कंडीशन में फंसा लेगी, मतलब मैच उस तरीके से बात है कहानी यहाँ पे। और ये भी पॉसिबिलिटी है। और बाकी पता नहीं यार, मुझे अभी भी लगता है आरआर निकल जाएगी आगे। सो केकेआर के लिए भी सेम सिनेरियो है। ये क्या हुआ? ये पी लो। अबे घर पे बैठे बैठे खुद रहे हो, खुद खेलने आते हो। मैं क्या एक बारी जोरदार लेट्स लाफ गाइज हैं, इनके लिए तो गाना बनता है भाई, मेरे पीले वालों के लिए तो गाना गाएंगे। उस्ताद जी जरा हौसला बढ़ाइए, तालियां तालियां बजाइए जरा उस्ताद जी की। हो मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद गैर का बसाओगी। हो मुझे मरने से पहले ही यकीन था ये काम मेरे बाद करोगी। हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। कह रहे थे फाइनल खेलेंगे, कह रहे फाइनल खेलेंगे। अगला मैच था फिर इनका, वो जीत के ये लोग नंबर 3 आ सकते थे अच्छे नेट रन रेट के साथ, 4 तो पक्का ही आ जाते। तो उस दिन हार गए, एक फटके में आए नीचे, एक फटके में 5 पे थे, फिर छठे पे आ गए, फिर छठे के बाद फिर ऊपर नीचे हो गए। तो भाई लोगों नया भाईचारा डेवलप हो रहा है, एक पॉइंट वाला। पंजाब और सीएसके के बीच में केकेआर आन खड़ा हुआ है भाई लोगों। तो केकेआर कह रहा है कि आज की रात हमारे साथ गुजारो, मतलब उस हिसाब से कोई नहीं भाई बिता लेंगे। मेरे तो हर रात पार्टनर बदल रहे हैं भाई, नहीं प्लीज़ मुझे जज मत करो, मतलब उस हिसाब से। पर मैं क्या करूं ब्रो, मैं चाहता थोड़ी हूं। अब कोई अपने आप ही आके साइड से उठ के चला जाए और साइड पे आके बैठ जाए, मैं क्या करूं भाई लोगों। अब मैं कहीं बाहर सड़क पे जाके थोड़ी सोऊंगा फिर उस हिसाब से। अब आज इनको देनी पड़ेगी रोटी। खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, केकेआर बोलो, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने दूंगा। हाँ खिलाऊंगा वेज, हाँ मैं पहले बता दूं मैं, हाँ येलो दाल खिला दूंगा, पनीर लबाबदार खिला दूंगा, चावल खिला दूंगा हल्दी वाले डाल के, ठीक है, नॉर्मल पाइनएप्पल, सब मौज करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये है कहानी। डीसी का कोई चांस नहीं है क्वालिफिकेशन का। ये वैसा ही नॉनसेंस सिनेरियो है जैसा लोग कह रहे थे, 13 पे क्वालिफाई हो जाएगी टीम। नेट रन रेट डीसी का इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। वो ठीक है, ई नहीं लगा उनके आगे, पर इसका मतलब ये नहीं है वो मेरे लिए टॉप 4 की रेस में कभी थे भी नहीं। टॉप 4 में, और वो चौथी टीम के लिए सीएसके थी, पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। सीएसके 14 पॉइंट पे आ सकती है मैक्सिमम, वो भी एक सिनेरियो है। केकेआर हार जाए, पंजाब हार जाए, आरआर हार जाए, और सीएसके, तुम्हें लगता है सीएसके, भाई लोगों अब सीएसके पे बात कर लो, सीएसके का क्वालिफिकेशन तुम्हें लगता, दांत मत निकालो, हाँ या ना बताओ यार, क्या तुम यार भाई यार सीएसके का जब बात आती, क्या तुम्हें लगता है सीएसके एक्चुअली में जीत सकती है, और जीत भी वो मार्जिन के साथ सकती है? क्योंकि सीएसके मैक्सिमम भाई लोगों 14 पॉइंट पे जा सकता है, और आरआर अगर हार गया वो 14 पे रह जाएगा, पंजाब हार गया वो 13 पे रह जाएगा, केकेआर हार गया वो 13 पे रह जाएगा, समझ रहे हो तुम। और सीएसके और जीटी का मैच है, और ये मार्जिन से हरा देंगे जीटी को। पहला तो सवाल ये है क्या हरा देंगे, दूसरा सवाल क्या मार्जिन से हरा देंगे। तो भाई लोगों हो चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है। और मुझे ये बात कहने में भी कोई डाउट नहीं है, अगर महेंद्र सिंह धोनी एक टांग पे, लेफ्ट राइट जो टांग होती है, अगर एक टांग पे भी विकेटों के पीछे खड़े होते, संजू में कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे एज कैप्टन की बात कर रहा हूं, विकेट कीपिंग अच्छी की संजू ने। अगर महेंद्र सिंह धोनी एक टांग पे भी खड़े होते, मुझे लग रहा है इतनी इंजरीज के बावजूद, मुझे लग रहा है इसमें 2 प्लेयर और इंजर्ड कर दो, उसके बावजूद भी वो आदमी आज अपनी टीम को टॉप 4 में लेके खड़ा हो जाता। या फिर आखिरी मैच में यही सिनेरियो होता, जीतो और क्वालिफाई करो, जैसे आरआर का है, सेम एग्जैक्टली वही सिचुएशन क्रिएट कर देता। तो इतना फर्क पड़ता है महेंद्र सिंह धोनी के ग्राउंड पे होने से। और महेंद्र सिंह धोनी इस साल, ये तो दुख है लोगों को कि खेले नहीं, और खेलेंगे भी नहीं। आखिरी मैच में क्या होगा पता नहीं, हर मैच में झूठी उम्मीद के साथ आते हैं लोग, स्टेडियम भरता है, थाला कह देते हैं मैं नहीं खेल रहा। ये भी दुख है कि थाला आए भी नहीं ग्राउंड पे, वो बड़ी मुश्किल से एक आध बार आए हैं, तो वो कहानी है।
अब ये नहीं समझ में आ रहा प्रैक्टिस किस चीज़ की हो रही है। बॉलिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, विकेट कीपिंग भी हो रही है, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है, और फिर उसके बाद भाई लोगों को खबर आ जाती है कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, मतलब उस हिसाब से तो थोड़ा ये है भाई दिक्कत। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी उस हिसाब से, ठीक है, थाला ऑन फायर भाई लोग उस तरीके से। अब एक बारी पॉइंट उस पर चलते हैं भाई लोगों, स्कोर कार्ड पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टीम मुंबई इंडियंस 41 पे 4 हो जाती है। मैं ड्रीम 11 पे वॉच अलॉन्ग करने के लिए थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर मैंने जब वॉच अलॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मैंने वेटिंग में लगा रखा था, सॉरी भाई, मैं थोड़ा मेरा एक्चुअली कहीं दाएं बाएं चला जाता हूं तो टाइमिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और उस करके थोड़ा बहुत बुरा लगता है मुझे, अगले दिन तक बुरा लगता है जब तक दोबारा लाइव नहीं करता हूं। तो मैं जब देखा 41 पे 4 हो गए, मेरा तो हिम्मत ही टूट गया। हिम्मत इसलिए टूट गया, मैंने कहा यार ये 80-90 रन का टारगेट देंगे, इतनी देर तो मुझे थंबनेल बनाने में लग जाती है, इतनी देर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिन एलन टुल्ला छोड़ेगा थोड़ी इनको। यार सच्ची बताओ, किस किस को लगता है भाई ये एफर्ट, ये नहीं मार रहे एफर्ट्स यार मुझे नहीं यार, पता नहीं यार ये जानबूझ के कर रहे हैं या इनसे हो रहा है। मैं चाहता हूं हार्दिक यार तू चला जा यार भाई, तू चला जा छोड़ के यार, और चला जा मेरे भाई, आखिरी मैच में क्या बच्चों को खुश करेगा यार। वो एक अच्छे कोच के लिए खेलती है भाई लोगों मुंबई इंडियंस, एफर्ट्स ही नहीं मार रहे यार, एफर्ट्स ही नहीं हो रहे हैं भाई, दिखता ही नहीं यार। आउट भी ऐसे होके जाते हैं कि सानू की हमें क्या। देखो हार्दिक भी है जिम्मेदार इस सारी सिचुएशन का, वो भी अपने आप को 9वें 10वें ओवर में लाता है बॉलिंग के लिए, वो भी जस्ट ऐसा लगता है कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आया है। मतलब जस्सी को तब लेके आता है जब मैच बिल्कुल खत्म हो जाता, भाई नहीं जा रहा ये मैच 18वीं 20वीं तक, वो ठीक है वैसे गया है फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो वो भी बहुत सारी चीजें कर रहा है भाई यार। इंपैक्ट प्लेयरों का क्या यूज करते हैं ये लोग, आप खुद देख लो भाई लोगों। तो हार्दिक पांड्या यार खुद भी जिम्मेदार है इस सारी सिचुएशन का, बट मैं देखता हूं जब बाकी लड़कों को, बाकी प्लेयर, ये देख लो ये क्या कर रहा है, ये आना जाना करता है यार, ये तो भूमि पूजन करने जाता है भाई। किस किस का बात करोगे यार भाई। चलो फील्डिंग सबकी खराब है, मान लिया समझ लिया, कोई बात नहीं, बाकी चीजें, इनके चेहरे से वो एक्साइटमेंट नहीं दिखती, इनके चेहरों से वो चीज नहीं दिखती कि यार हम कुछ कर जाएंगे आज, तो वो बड़ा गड़बड़ है यार भाई यार।